जब जब देशभक्ति की बात होगी या फिर राष्ट्र प्रेम की, आपको याद आएगी अनूठी देश प्रेम की फिल्म उपकार, और याद आएंगे मनोज कुमार, अभिनेता निर्देशक, जिनका निकनेम ही मिस्टर भारत हो गया। उनकी देशभक्ति की पहचान फिल्म शहीद से बनी और फिर ये यात्रा चलती रही। कम लोगों को मालूम होगा कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने स्वयं के दिए नारे जय जवान जय किसान पर मनोज कुमार को फिल्म बनाने को कहा, जिसका सुफल थी उपकार। इसके लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। बाद में पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति, जय हिंद जैसी राष्ट्रभक्ति और प्रेम की फिल्में उनका यादगार योगदान है। शोर फिल्म भी एक सफल सामाजिक फिल्म थी। कई यादगार फिल्मों में अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिले, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी। इसके अलावा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और महाराष्ट्र का राष्ट्रीय राज कपूर सम्मान भी मिला। देशभक्ति की फिल्मों के इस अमर चितेरे को आइए सुनते हैं हम सब। क्योंकि रिफ्यूजी कैंप में स्कूल कॉलेजेस नहीं थे, तो मेरे पिताजी ने साथ में ही दिल्ली के गांव पड़ता था नांगलोई, वहाँ डाल दिया। वहाँ हिंदी माध्यम था, तो लाहौर तो मैं उर्दू पढ़ता था, तो कुछ 4-1 महीने वहाँ पढ़ पाया। फिर पिताजी मुझे पिलानी ले गए, वो तूफान आ गया, पिताजी वापस नहीं जा सके, तो उन्होंने देखा यहाँ तो सब्जी भी अमरूद की बनती है। उन्होंने कहा जहाँ खाना पीना ही अच्छा नहीं, वहाँ पढ़ाई क्या अच्छी होगी, चलो वापस। वो चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ी लिखूँ, लेकिन मैं कब फेल हुआ, कब पास हुआ, कौन सी स्कूल में पढ़ता हूँ, ये मेरे माता पिता ने कभी नहीं पूछा। ये मेरे पे उनका इतना विश्वास कैसे था, मैं समझ नहीं पाया। उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि मैं जब दिल्ली से बम्बई के लिए रवाना हुआ तो उन्होंने कहा कि ये एक चिट्ठी है, ट्रेन चले तो पढ़ लेना। बाकी जो एक पिता लिख सकता है खत में, वो लिखा हुआ था, लेकिन 4 लास्ट की लाइनें जो हैं मुझे याद हैं। सन, आई हैव फुल फेथ इन माई ब्लड कैन कमिट मिस्टेक्स बट नॉट ब्लंडर्स, एंड रिमेंबर सन, दोज हु आर डेस्टिन्ड टू बी हैंग्ड कैन नॉट बी ड्राउन्ड। तो यही विश्वास मेरे संतान के प्रति है कि मेरा खून गलती कर सकता है, ब्लंडर नहीं कर सकता। बाकी किस्मत में अगर टू बी हैंग्ड है तो ड्राउन नहीं हो सकते, अगर ड्राउन होकर मरना है तो हैंग नहीं हो सकते। जिन दिनों मुझे बम्बई आना था, पिताजी ने अपनी फैक्ट्री दोस्त को दी थी चलाने के लिए, और वो लीज के पैसे नहीं देता था। घरेलू हालत काफ़ी खस्ता थी। मुझसे एक छोटी बहन थी, 2 बहनें और 1 भाई। वो भी स्कूल में ही थे कि पंजाब से बटाला शहर से एक पिताजी के दोस्त आए, मिस्टर टकसाली साहब। वो स्विंग मशीन की जो बॉडी होती है वो उन्होंने बनाई थी और दिल्ली में उन्हें मार्केट क्रिएट करनी थी। मैंने उनको कहा चुपके से कि अंकल आप बताइए मत, ये मैं ट्राई करूं। उन्होंने कहा भाई हाँ कर ले। पहले तो डांटा कि गोस्वामी जी का बेटा हो के ये काम करेगा, ये तो एजेंटों वाला काम है। मैंने कहा जी क्या डिग्निटी ऑफ लेबर है, काम करने में क्या शर्म है, मैं चोरी तो नहीं कर रहा। तो उन्होंने बताया कि दिल्ली चांदनी चौक नई सड़क पे ये मशीन के खोल बिकते हैं। तो मैं साइकिल पे बांध के, कुछ 7-8 मील दूर है वो जगह घर से, तो वहाँ गया। तो 3 चक्कर मैंने पहले सारी सड़क के लगाए, और एक दुकान अच्छी थी, उस पर बहुत भीड़ थी, मैं वहीं खड़ा हो गया। तो लंच टाइम हुआ तो लोग चले गए, तो सरदार साहब ने मुझे देखा, ये नया चेहरा है, शक्ल से भी ठीक ठाक लग रहा है, कपड़े भी ठीक हैं, क्या है भाई। मैंने उनसे कुछ छुपाया नहीं जी, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है और मैं ये ट्राई करने आया हूँ। उन्होंने खोल की बॉडी देखी, पसंद किया, और 2 महीने मैंने काम किया, और बटाला से टकसाली साहब ने ख़त लिख दिया कि और ऑर्डर नहीं लो, मैं इतने ऑर्डर नहीं भुगतान कर सकता। तो 2 महीने में मैंने 29,000 रुपया कमीशन कमाई थी। फिर पिताजी कहते थे कि साइकिल पे क्यों जाते हो, 4 व्हीलर पे जाओ, मेरा शौक फिल्में देखना, फ़ोटो भी खिंचवाओ, कमीज़ भी अच्छी पहनो। तो वो मैं साइकिल पे जाता था, वो जो पैसे थे वो बच जाते थे, और मैं शशि के साथ पिक्चर भी देख लेता था। साइकिल चला के जो पैसे बचते थे उनसे मेरा ये मनोरंजन का काम हो जाता था।